दोस्तों, वेलकम टू एनबीएस क्लासेस। एनबीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सर्कल ज्योमेट्री इस टॉपिक के ऊपर किस प्रकार से क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो देखे थे। ठीक है, तो उसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करेंगे और क्या संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर में क्या बोला है, ओ केंद्र के वृत्त की त्रिज्या ओडी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ओ केंद्र के वृत्त की त्रिज्या ओडी कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर है। यदि ओबी मतलब ओ से लेके बी तक इतना डिस्टेंस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, तो स्पर्श रेखा बीसी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, बीसी का मान निकालो। ठीक है, एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला है, ओडी ये त्रिज्या है जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है और ओबी 5 सेंटीमीटर दिया है। ये क्या है, स्पर्श रेखा है, मतलब स्पर्शिका है। और वो केंद्र है, केंद्र बिंदु से सी क्या हो जाएगा, फिर स्पर्श बिंदु हो जाएगा। केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु को जोड़ने वाली रेखा हमेशा उस स्पर्शिका के साथ कितना कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ओबीसी, त्रिभुज ओबीसी, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में फिर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, विकर्ण हो जाएगी। तो इसमें समकोण त्रिभुज में फिर विकर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा, ओबी का वर्ग। ये क्या हो जाएगा, ओबी का वर्ग, ये बाकी दो भुजाओं के वर्गों के बराबर। ओसी मतलब ओसी का वर्ग तथा सीबी का वर्ग इन दोनों के वर्गों के बराबर होगा। ठीक है, अभी क्या दिया है, ओडी की लंबाई कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से देखिए ओसीबी क्या हो जाएगी, इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ओसीबी इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। इसीलिए फिर ओसी का मान भी कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, स्पर्शिका की लंबाई मतलब बीसी की लंबाई निकालना है। तो ठीक है, ओबी के स्क्वायर में से क्या करोगे, फिर ओबी के स्क्वायर में से इस ओसी का स्क्वायर माइनस कर लो तो आपको क्या मिलेगा, स्पर्शिका सीबी की लंबाई मिल जाएगी। ठीक है, जबकि ओबी की लंबाई कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर और ओसी की लंबाई कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से सीबी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना है, 25 है और 3 का स्क्वायर कितना है, 9 है। ठीक है, तो यहाँ से सीबी का स्क्वायर निकाल लोगे तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, 25 में से 9 गया तो कितना बचा, 16, जो कि सीबी का वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ से स्पर्शिका सीबी की लंबाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलो फिर अगला प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, दो बाह्यता स्पर्श करने वाले वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। मतलब दो सर्कल ऐसे पकड़ लो जो एक दूसरे को बाहर से क्या कर रहे हैं, बाहर से टच कर रहे हैं। एक दूसरे को कहां से, बाहर से कहीं किसी एक पॉइंट के ऊपर टच कर रहे हैं। ठीक है, ये माफ करना, फिगर अच्छी नहीं जमी। ठीक है, फिगर अच्छी नहीं जमी। एक दूसरे को कहां से, बाहर से टच कर रहे हैं। ठीक है, ये एक वृत्त हो जाएगा, ये दूसरा वृत्त हो जाएगा जो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट के ऊपर टच कर रहे हैं। तो इनके बीच में कॉमन टेंजेंट कितने हो जाएंगे, तो देखिए यहाँ से एक कॉमन टेंजेंट हो जाएगा, ये इस पॉइंट इसको। ठीक है, तो इन दोनों को ऐसे टच करके एक कॉमन टेंजेंट हो जाएगा। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा मतलब कॉमन टेंजेंट, ये एक कॉमन टेंजेंट हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से देखिए इसको मैं ऐसे टच करके ऐसे निकाल लेता हूँ, तो ये दूसरी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी। और संभव और पॉसिबल है क्या, हाँ देखिए यहाँ से एक पॉसिबल है, मतलब जो दो वृत्त एक दूसरे को बाहर टच करते हैं, ऐसे वृत्तों में कम से कम तीन या ज्यादा से ज्यादा 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बन सकती है। ऑप्शन नंबर बी ये आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, वृत्त की दो जीवाएं ए बी तथा ए सी क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर लंबी है और कोण बीएसी 90 डिग्री है, तदनुसार उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है। क्या बोला है, वृत्त की त्रिज्या निकालना है। ठीक है, ऐसे जो शाब्दिक क्वेश्चन होते हैं उन शाब्दिक क्वेश्चन को हमको सबसे पहले किसी फिगर द्वारा समझना है।
क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, इजीली समझ में नहीं आते, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले एक फिगर बनाओ, जिस फिगर में जो डाटा दिया है, क्वेश्चन में जो डाटा दिया है उसको निकालो। वृत्त की दो जीवाएं, मतलब एक सर्कल है जिसकी दो जीवाएं हैं, जिसकी क्या है, दो जीवाएं हैं, ठीक है, जिसकी दो जीवाएं क्या है, ए बी तथा ए सी। मान लो एक जीवा है, एक जीवा है, ठीक है, ये है जीवा ए बी, ठीक है, और दूसरी जीवा क्या है, ए सी। इसको ऐसा मान लो, ए सी कितना दिया है, ए सी, ठीक है, 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। ए बी की लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर, और ए सी की लंबाई कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, दिया है। और कोण बी ए सी, मतलब ये वाला जो कोण है बी ए सी, ये कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। कितना दिया है, 90 डिग्री है। तदनुसार उस वृत्त की त्रिज्या होगी। देखिए 90 डिग्री है, और ये क्या है, ये केंद्र बिंदु है, ठीक है, केंद्र बिंदु से मैं इधर इसको मिला रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा पकड़ लो, ठीक है, फिगर ढंग से नहीं बन रहा है। क्या दिया है, जो डाटा दिया था हमने उसी को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। बी ए सी कितना दिया है, 90 डिग्री है। बी ए सी दो जीवाओं के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये कब पॉसिबल हो सकता है, अर्धवृत्त में पॉसिबल हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। इस वृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। इस वृत्त का व्यास होके फिर उसके बाद में क्या होगा, अपने को क्या पूछा है, आर की लंबाई मतलब त्रिज्या पूछा है। तो त्रिज्या कैसे निकालोगे, फिर ये 90 डिग्री का कोण मतलब कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा विकर्ण हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में बीसी का वर्ग क्या हो जाएगा, बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग बीसी ए बी का वर्ग तथा एसी का वर्ग। एसी कितना है, 6 सेंटीमीटर, ये 6 का वर्ग ले लीजिए। 8 का वर्ग कितना है, 64, 6 का वर्ग कितना है, 36, दोनों को मिलाएंगे तो कितना आएगा, 100 सेंटीमीटर, जो 100 आ जाएगा, ठीक है, जो बीसी का वर्ग है, ठीक है, बीसी का वर्ग है। तो यहाँ से बीसी कितना आ जाएगा, फिर बीसी आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। बीसी कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। लेकिन बीसी क्या है, 2 टाइम आर है, जो कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अपने को क्या पूछा है, इस वृत्त की त्रिज्या पूछा है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, फिर आर इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है क्या नहीं। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद में रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है। तो रेडियस कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। कितना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ उस क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली समझना है, समझने के बाद में क्वेश्चन अपने आप बन जाता है, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, ओ केंद्र वाले वृत्त में एंगल BOC कितना दिया है, 110 है। AB तथा AC वृत्त की स्पर्श रेखा है। AB तथा AC वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखाएं है। क्या है, AB भुजा AB तथा भुजा AC, ये क्या है, इस वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। और क्या पूछा है, OAB, तो एंगल OAB इसका मान पूछा है। किसका मान पूछा है, एंगल OAB का मान पूछा है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कैसा करोगे, इसको देखिए, ये क्या है, इस वृत्त की ये क्या है, त्रिज्या है। OC भी त्रिज्या है और BO भी क्या है, त्रिज्या है। लेकिन ये AB स्पर्श रेखा है, AC स्पर्श रेखा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्पर्श बिंदु हो जाएगा और एक केंद्र बिंदु और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्शिका के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। उसी प्रकार से केंद्र बिंदु तथा स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्शिका के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये 90 और ये 110, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा चतुर्भुज है। चतुर्भुजों के चारों कोणों का मान 360 होता है क्या नहीं। लेकिन कहा, यहाँ पे एंगल ए, पूरा एंगल कितना ए है, उसके साथ में ये 90, ठीक है, 90 डिग्री तथा ये 110 डिग्री, ठीक है। और ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये इससे एंगल ए का मान कितना हो जाएगा, फिर 360 डिग्री में से आप इतना माइनस कर लो, 90 180 और ये 280 290 माइनस कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, फिर ये कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। एंगल ए 70 डिग्री आ जाएगा। लेकिन पूछा क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, OAB पूछा है।
ओ ए बी पूछा है, ठीक है। तो ओ ए बी, ये जो रेखा ए ओ है, इन ए एंगल बी ए सी को क्या डिवाइड कर रही, दो समान एंगल में डिवाइड कर रही। मतलब ए बी, ए सपोज एक्स है तो ए बी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ए बी एक्स हो जाएगा। तो इसीलिए एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी का मान कितना हो जाएगा, 70 का आधा, 70 डिग्री का आधा मतलब 35 डिग्री हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में पूछा गया क्वेश्चन है। और क्या है, 35 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, ए बी एक वृत्त का व्यास है, ठीक है, और ए बी सी डी उसके भीतर का चक्रीय चतुर्भुज है। यदि एंगल ए सी डी 40 डिग्री हो तो बी ए डी होगा। ऐसे प्रॉब्लम को हमेशा आप फिगर निकाल के ही बनाओ, तभी आपको ये ज्योमेट्री वाली प्रॉब्लम जल्दी बनते हैं। तो इसको देखिए, एक मैं वृत्त बना लेता हूँ, ठीक है। इस वृत्त में ए बी क्या है, ए बी उस वृत्त का क्या है, व्यास है, ठीक है। ए बी उस वृत्त का व्यास है। अभी क्या बोला है, ए बी सी डी उसके भीतर का चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी डी, ठीक है। ए बी क्या है, इसका व्यास है, और ए बी सी डी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। ए बी सी डी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है उस वृत्त के भीतर। देखिए व्यास के साथ ये चक्रीय चतुर्भुज बना है, ठीक है क्या नहीं। तो और क्या बोला है, यदि ए सी डी, ए सी ये कितना है, डी, ए सी डी मतलब ए सी डी कितना दिया है, ये 40 डिग्री दिया है, कितना दिया है, 40 डिग्री दिया है, ठीक है। ये 40 डिग्री दिया है। तो बी ए डी पूछा, मतलब एंगल बी ए डी पूछा है। एंगल बी ए डी का मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जब ए एंगल पूरा पता रहेगा तभी ए एंगल हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। अब ये 40 डिग्री है, ये तो एग्जाम्पल में दिया ही है, लेकिन एक चीज गौर कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी कितना हो सकता है, ये होगा 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये व्यास है और ये परिधि के ऊपर का एक कोई भी पॉइंट है। तो इस अर्धवृत्त, ये क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त में परिधि के साथ जो व्यास एंगल बनाएगा उसका मान कितना रहेगा, हमेशा 90 डिग्री रहेगा। कितना रहेगा, 90 डिग्री। तो ये एंगल है DCB, तो टोटल एंगल DCB कितना हो जाएगा, DCB ये 40 और 90 कितना हो जाएगा, 40 और 90 कितना हो जाएगा, 130। कितना हो जाएगा, 130, ठीक है, 130 डिग्री। तो ये पूरा एंगल 130 हो गया। तो ये एंगल कितना आएगा, तो फिर एंगल BAD तथा एंगल DCB, इन दोनों का योग कितना होगा, 180। क्यों होगा, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने वाले कोण एक दूसरे के पूरक कोण रहते हैं। तो BAD कितना आया, BAD निकालना है अपने को, और DCB कितना है, 130 है, कितना है, 130। एंगल BAD प्लस 130 इक्वल टू 180। तो यहाँ से फिर क्या करोगे आप, 180 में से घटा लो तो एंगल BAD का मान कितना आएगा, एंगल BAD का मान आएगा कितना आएगा, 50 डिग्री। कितना आएगा, 180 में से 130 गया तो 50 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार रिपीट करके देख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।